परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार आदरणीय अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अमित वर्मा, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन तथा नीट डिवीज़न हेड, आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और आज मेरे साथ हैं आप सभी के प्यारे चहेते हमारे एकेडमिक डॉक्टर नीट के द वन एंड ओनली डॉक्टर आशीष माहेश्वरी सर। ही इज़ द डिप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन नीट डिवीज़न तथा प्यारे बच्चों हमारे हेड एकेडमिक्स हैं नीट डिवीज़न के। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं कि नीट 2023 का रामबाण जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वो क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ अपने सर के माध्यम से, सर क्या लेकर आए हैं आज हम इसके अंदर। एक्चुअली जैसा सब बच्चों को भी पता है कि नीट 2023 की डेट अनाउंस हो गई है, और जैसे ही डेट अनाउंस हुई है बच्चों में भी एक प्रकार की खलबली मची। 7 मई 2023 जी। तो जो डेट अनाउंसमेंट हुआ है 7 मई का, उसके बाद से हर स्टूडेंट अब ये सोचने लगा है कि अब कैसे किया जाए, बिल्कुल सर, क्या किया जाए, कैसे अब हम अपनी तैयारी को प्लान करें और बेस्ट तरीके से। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ये रहा कि पिछले 2 सालों से जिस तरह से नीट लेट होती जा रही है, सितंबर में हुई, फिर लास्ट ईयर जुलाई में हुई, तो इस बार उन कईयों को था कि भाई इस बार भी शायद जून जुलाई में, हाँ इस बार फिर लेट ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत रूप से मानूं तो ये एक्सपेक्टेड था। मैं हमेशा क्लास में बच्चों को कहता रहा कि मई फर्स्ट वीक में ही होगा। आपको 2 साल पहले कोविड की सिचुएशन की वजह से सितंबर में गई थी, बट उसकी वजह से मेडिकल कॉलेज के सारे करिकुलम चेंज हो गए थे। तो गवर्नमेंट पिछले 2 सालों से इसको टाइम पे लाने साइकिल को टाइम पे ला रही है। तो उन्होंने पहले सितंबर से जुलाई किया। अब ये बात तय थी कि अगर जुलाई हो गया तो जुलाई से वापस वो मई में आना ही था। तो इसलिए सबसे पहले जो बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं ये कह दूं कि मई में आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक हमेशा मई में ही एग्ज़ाम होता आया है। ये तो बीच में 2 साल है जो लेट हुआ है, तो इसलिए कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत जल्दी हो गया। ये जल्दी नहीं है, ये समय पर है। पहले लेट हो रहे थे, अब समय पे हुआ है। अब समय पे हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खामोश लेके चुपचाप मेहनत करने की जरूरत है। और जैसा एम सर ने कहा, वास्तव में सर कई बार आप मीटिंग में भी ये बात कह चुके थे, जब भी हमारी चर्चा होती थी तो हमारे सर अंदाजा लगा करके कहते थे कि यार 7 मई की जो डेट है उसको तो होना ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मई के पहले हफ्ते में इस बार NTA चीज़ों को लेकर के आएगा, ताकि पूरा का पूरा करिकुलम आपका प्रॉपर तरीके से सेट होगा। बस इसमें यूँ माने तो एक जो बच्चों के दिमाग में ड्रॉबैक आता है कि भाई पिछला तो लेट हुआ जुलाई में, फिर उसका रिजल्ट आया, अभी तक भी काउंसलिंग चल रही थी कुछ समय पहले तक, तो देखा जाए तो बच्चों को तैयारी का टाइम कम मिला। हाँ, इस बैच वालों पिछली बार लेट हुई और इस बार टाइम पे हो गई। बिल्कुल। लेकिन इसमें भी बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके अकेले के लिए नहीं है। हाँ, कंपटीशन तो सबके लिए है। सबके लिए। अगर मान लो 8 महीने 10 महीने मिले तैयारी के, तो वो सबको मिले। तो ये तो रिलेटिव चीज़ है, तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हम तो लेट सोचे थे जल्दी हो गई, कुछ नहीं। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, अगर हम अनाउंसमेंट के दिन से भी बात करें तो लगभग मेरी गणित के हिसाब से 7 मई तक जाते हैं, तो करीब 150 डेज, 150 दिन, करीब 150 दिन का समय हमारे पास अब भी है। और 150 दिन कम नहीं होते। 150 दिन कम नहीं होते। दिन, घंटे, दिन और रात, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप उनको काउंट करेंगे तो वो वास्तव में, जैसा सर ने कहा, अगर उनको तरीके से प्लानिंग के साथ प्यारे बच्चों उनको अपन यूज़ करें, उनका ऑप्टिमाइजेशन करें, तो वो समय अभी भी काफ़ी है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। 150 डेज बहुत होते हैं। तो सर कुछ प्लानिंग लेके आए हैं आज आप बच्चों के लिए? अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है सर को कि आपके लिए कोई प्लानिंग यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास में बच्चों को काफ़ी कहता भी रहता हूँ, प्लानिंग वही प्लानिंग है। एक्चुअली सबसे पहली चीज़ तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि सिर्फ पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता। जी। सिर्फ पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता, प्लानिंग के साथ स्मार्ट स्टडी करने वाले का सिलेक्शन होता है। हाँ, कंपटीशन इज ऑल अबाउट। आपको पता है कि मेरे पास इतने दिन हैं और मेरे पास इतना कंटेंट है, इतने टॉपिक, इतने चैप्टर हैं, तो आई हैव टू प्लान हिम। और प्लानिंग के बाद मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ और वो कॉन्फिडेंस और धैर्य रखूँ कि पूरा एग्जीक्यूशन भी करें। हमारे बच्चे एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं, 2-4 दिन बाद भटक जाते हैं, मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि अरे ये पता नहीं। लेकिन ये धैर्य का काम है। 150 दिन कम नहीं होते, इसके भी बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। और बच्चों में ऐसे कई दिन आएंगे जिस दिन उनको बड़ा लो फील होगा कि मेरा तो नहीं हो सकता। कई दिन वो बड़े मोटिवेटेड होंगे, किसी दिन अच्छा टेस्ट चला जाएगा तो बहुत खुश भी होंगे। तो ये सब उतार चढ़ाव चलेंगे। लेकिन फिर भी हम आज
मोटे तौर पर इन 150 दिनों में क्या करना चाहिए, इसको लेकर के थोड़ी सी प्लानिंग की बात करें तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जैसा कि आप पीछे देख भी रहे हैं, कुछ हमने पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और जैसा कि सर ने कहा, प्यारे बच्चों की अपनी मन स्थिति को प्रबल कीजिए। ये समय होता है 2-4 दिन अप एंड डाउन होने का, लेकिन ना तो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ना ज़्यादा पास्ट में चलना चाहिए। अगर वर्तमान को देख करके आप चलते हैं तो मुझे लगता है शायद ये जो लक्ष्य आप लोगों ने प्राप्त किया कोई बहुत विकट नहीं है, कोई भारी नहीं है। हाँ। एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है सर, अगर कोई कार, अगर हमें किसी डेस्टिनेशन तक जाना होता है तो कार केवल प्यारे बच्चों 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर दिखाती है, लेकिन अगर आप उसको पीछा करते करते चलते जाएं तो आप 100% अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने हैं। तो अपने गोल, अपनी प्लानिंग, अपने एग्जीक्यूशन पे, जैसा सर ने कहा, ऐसे हमें चर्चा करनी है। और आज देखिए सर कितनी बढ़िया प्लानिंग आप लोगों के लेकर आए हैं। सर जरा थोड़ा सा बता दीजिए, मजा आ जाए, व्हाट इज द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर 2023? हाँ, सबसे पहले मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि अपने पास 150 डेज है, अपन एक टोटल देख लिया कंटेंट। अब उसके बाद अपन रोजाना जब पढ़ें तो ये नहीं सोचें कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ये सवाल तो दिमाग से हटा दें। और हमेशा जितनी छोटे गोल तय करोगे उतना आसानी से उसको अचीव कर पाओगे। जैसे कहते हैं ना कि कोहरे में बहुत दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है, जैसे सर ने कार का उदाहरण लिया, तो कोहरे में कुछ दूरी दिखती है, आप उतना चलिए, थोड़ा और दिखने लग जाएगा, फिर और चलिए, और इस तरह से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो वही चीज़ आपको करनी है। अब देखिए, अभी जो समय है, हम दिसंबर में खड़े हैं, मिड ऑफ दिसंबर है, तो ये मान के चलिए कि बच्चा जहाँ भी पढ़ रहा है, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहा है, भले वो सेल्फ भी कर रहा होगा, तो भी उसका कोर्स नहीं हुआ होगा सर। बिल्कुल सही बात है सर, कैसे हो सकता है? कोर्स तो अभी हुआ नहीं होगा, तो निश्चित रूप से क्लासेस चल रही होंगी, करंट जो भी कोर्स चल रहा है वो भी चल रहा है, और इस बीच में डेट आ गई तो बच्चे सोच रहे कि अपन कैसे इसको पूरा करेंगे, प्लानिंग, रिवीजन। तो यहाँ मैं बच्चों को बता दूं कि अब आपको एक संतुलन जरूरी है, बैलेंस से ही सारी पढ़ाई होगी। बैलेंस किस चीज़ों में? 2 चीज़ों में। एक वो टॉपिक जो आपके क्लास में करंट में चल रहे हैं, उनको भी बराबर सही करना है और बहुत अच्छा करना है, ठीक है। और एक वो टॉपिक हैं जो आपके क्लास में पहले हो चुके हैं, काफ़ी समय से आपने हो सकता है उनको देखा ना हो, तो उनका रिवीजन। और रिवीजन और करंट पोर्शन का अगर आप बैलेंस बहुत अच्छे से बनाएंगे तो बच्चों कभी दिक्कत नहीं आएगी, और आपको कभी लास्ट में जा करके कोई ऐसे डिप्रेशन जैसी चीज़ नहीं आएगी कि मेरा नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या, हमने पहला पॉइंट इसीलिए लिखा है कि आपको अपना रिवीजन प्लान करना है, क्योंकि करंट पोर्शन तो रोज वो क्लास में जाके पढ़ ही रहा है। एग्जैक्टली सर, ठीक है। तो अब क्लास में वो 4 क्लास पढ़ के आया, उसके बाद जब वो घर आता है तो उसके पास जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, अब उसके उस सेल्फ स्टडी टाइम को जितना स्मार्टली ढंग से यूज करेगा वही उसका सिलेक्शन तय करेगा। इसके लिए उसको अपने सेल्फ स्टडी के टाइम को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक हिस्सा वो जो उसका रोज का करंट पोर्शन जो क्लास में पढ़ाया उसको जाके पढ़े, याद करे, प्रैक्टिस करे, जो भी उसकी कोचिंग की साइकिल है उसको मेंटेन, डेली का, ठीक है। और उसके अलावा उसको कुछ पर्टिकुलर आवर्स ये निकालने पड़ेंगे कि भाई ये तो मेरे को पुराने टॉपिक रिवाइज करने हैं, ठीक है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं उनकी एक लिस्ट बना ले और उसकी ग्रेडिंग कर ले कि सबसे मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं, कौन से मेरे मॉडरेट हैं और कौन से मेरे बहुत वीक हैं, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में। अब उसके बाद वो रोजाना अपने सेल्फ स्टडी में एक फिक्स आवर्स रख ले। यूजुअली जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ कम से कम 3 घंटे होने, कम से कम 3 घंटे, 3 सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट, हाँ, 1 आवर, 1 घंटा रोज आप एक सब्जेक्ट करिए। और अगर आप रोज 1 घंटा करते हैं और अगर 150 दिन है तो आप 150 घंटे रिवाइज कर रहे हैं। स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, ये कम नहीं होता। जैसे पैसा महत्वपूर्ण होता है, जमा करते हैं, ऐसे ही जो समय है उसका भी संचय कीजिए और अपना समय निकालिए। कहना सर का स्पीड बढ़ाइए और समय का संचय कीजिए। रिवीजन चीज ही ऐसी है सर, रिवीजन कंपाउंडिंग है, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। आज अगर आपको कोई टॉपिक रिवाइज करने में 1 घंटा लग रहा है, जब सेकंड बार जब उसको रिवाइज करोगे तो वो पौन घंटे में होगा, थर्ड बार करोगे तो आधे घंटे में होगा। तो हो सकता है पहली बार के रिवीजन में आपको 50 दिन लग जाए, लेकिन अगले रिवीजन में 25 दिन ही लगे। 25 दिन तो बस वो अगले रिवीजन तक का धैर्य तो बनाना पड़ेगा। हम तो 50 दिन में हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आगे कहाँ जाएंगे, ठीक है। पिक्चर तो बाकी रहती है ना, तो पिक्चर तो पूरी देखनी पड़ेगी। बाकी है मेरे दोस्त। तो अब क्या हमको इंटरवल पहले ही सोच लें कि नहीं हो सकता, तो बात का भी तो देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं आप सही। तो इसीलिए रोज का काम ये करना, हमें डेली की प्लानिंग करनी, डेली की प्लानिंग। और बस हम रात को जब सोए तो हमारा ये तसल्ली होनी चाहिए कि आज जो मैंने सोचा था वो हो गया। बट मैं आपको ये भी बता दूं, सच्चाई ये है कि 100% कुछ नहीं होता है, कोई मशीन एफिशिएंट नहीं है 100%। आपने जो सोचा होगा अगर आप उसका 80%, 70% भी अचीव कर लेते हैं तो भी चैन की नींद आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ रह गया अगले दिन उसको कैरी ऑन कीजिए। रिवीजन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। बच्चे गलती क्या करते हैं सर, एक टॉपिक खोला
अब जब तक ये पूरा चैप्टर या पूरी यूनिट नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ और नहीं देख रहा। हाँ वो गलत अब उसने है। बायोलॉजी की एक बड़ी यूनिट उठा ली मान लेते हैं, तो अब वो लग रहा है उसमें 4-5 घंटे से पढ़ने में, तो उसने फिजिक्स भी नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी, और वो उसका वो यूनिट पूरा होने का उतनी खुशी नहीं होती जितना दुख इस बात का होता है कि मेरे 2 सब्जेक्ट तो अभी बचे हैं। ऑटो के टायर, ऑटो के 3 टायर में बराबर बैलेंस होनी जरूरी है। चाहिए। यही बिल्कुल बैलेंस सर, चाहिए। बैलेंस बिल्कुल। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप 3 घंटे रोज पढ़ो अपनी क्लासेस के साथ, अपना रोज के करंट पोर्शन के साथ, और उन 3 घंटों में आपको तीनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर उठाना रिवीजन में। नाउ रिवीजन में भी करना क्या होता है सर, कि ऐसा नहीं कि अपन लाइन टू लाइन बैठ के पढ़ रहे हैं। नॉर्मली जब हम क्लास में चल रहा होता तब भी शॉर्ट नोट बना लेते हैं, इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेते हैं। तो जैसे कोई चैप्टर उठाया, आज आपने 1 घंटा पढ़ा, तो उसकी मान लीजिए बायोलॉजी में थ्योरी ज़्यादा है तो आपने थ्योरी अच्छे से पूरी रिवाइज कर ली, ठीक है। अब उसी टाइम उसके क्वेश्चन मत करिए। थ्योरी में और क्वेश्चन में कम से कम 24 आवर्स का गैप रखिए, ताकि आपकी मेमोरी की टेस्टिंग तभी होगी। आप तुरंत पढ़ के क्वेश्चन करेंगे तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से कर रहे हो, वो आगे काम नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आज आपने थ्योरी पढ़ ली 1 घंटा, कल 1 घंटे उसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बच्चों हमेशा रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये नहीं कि मॉड्यूल उठाया क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर दिया, तो मॉड्यूल में तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन जमा हुआ, तो आपको पता इसी टॉपिक का आंसर आएगा। तो इसीलिए रैंडम करें। भले आपके पास मॉड्यूल ना खोलें, आप अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन नंबर लिख लें और उन्हीं क्वेश्चंस को रैंडमली, जस्ट लाइक ए टेस्ट, 1 आवर में आप अपनी स्पीड भी मेंटेन करें, एक्यूरेसी देखें, जो गलत होते हैं उनको फिर से थ्योरी या जो भी उसका कंटेंट उसको रिवाइज करें। इस तरह से आप एक एक चैप्टर करें। रिवीजन का तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम लाइन टू लाइन पूरा दोबारा पढ़ें, ऐसे रिवीजन नहीं होता, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आपको अपने वीक टॉपिक्स तैयार रखने और उनका डेली के आपके टाइम में कुछ आवर्स रखें, मिनिमम 2 to 3 आवर्स, 3 आवर्स एटलीस्ट रखें, गुड टाइम। और फिर उसको आप डेली बेस पर उसको कंटिन्यू चलने दें। अगर आप 1 महीने तक चलने देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे, आपको खुद को लगेगा कि मेरा इतना रिवीजन हो गया, अब बाकी बचा है वो तो आपकी कॉन्फिडेंस ही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें करनी है और अपना रिवीजन में थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैलेंस रखें। सीधा सा फार्मूला है, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनमें थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अगर आप सिर्फ क्वेश्चन उठा के करते हैं तो आपके थ्योरी के कई कंसेप्ट पूरे नहीं होंगे, इसलिए थ्योरी देखनी पड़ेगी। फिजिक्स जैसे कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां आपका न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा है, वहाँ थ्योरी नहीं होती है। हो सकता है 15 मिनट में उसके थ्योरी के फार्मूले आपने देख लिए, अब वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो आपके नीट की इस पूरी यात्रा में थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस का संतुलन तो रखना ही पड़ेगा आपको। वैसे मैं बच्चों बता दूं आपको, चैनल के माध्यम से हम और सर अभी बहुत बढ़िया एक सीरीज़ लाएंगे यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग आपको टॉपिक वाइज भी प्यारे बच्चों गाइडेंस देंगे कि कैसे बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है। आप इसके लिए नीट चैनल से जुड़ रहे हैं, लगातार सब्सक्राइब करते करें, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हमारे नीट चैनल से प्यारे बच्चों, रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी इसी तरह। तो शानदार बात बताई सर आपने। पहली बात तो रिविजन इंपॉर्टेंट है, और जैसा सर ने कहा चक्रवृद्धि ब्याज, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार में समय हर बार क्या लगने वाला है प्यारे बच्चों, कम। और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो आप सब जानते ही हैं कि टाइम डायलेशन, जब गाड़ी बहुत तेज चलती है तो घड़ी सुस्त हो जाती है, यानी कि अपने काम करने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए तो आपको लगेगा कि जैसे आपकी घड़ी सुस्त, का मतलब आपको पहले से ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो कोशिश कीजिए अपनी स्पीड को प्यारे बच्चों बढ़ाने की। जी सर, आगे चलते हैं सर, अगला टॉपिक। अच्छा सर, एक सवाल मैं बच्चों के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूँ। जो आपने बताया प्रेजेंट टॉपिक करें, और आपने कहा जो टॉपिक हो चुके हैं उनको करें, क्या सर उसके अलावा बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी कुछ पीछे के नए टॉपिक खोल लेते हैं, क्या सर वो सही है? ये गलती बहुत है ना सर, करते हैं ना बच्चे की कुछ टॉपिक, वो बच्चे करते हैं जो रिपीट कर रहे होते हैं, जो 1-2 बार 1-2 साल हाँ, 1-2 जो रिपीट कर चुके हैं, उनको लगता है कि मुझे तो लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है तो मैं अपना 1-2 टॉपिक और चला लूं। तो आप देखिए 2 नाव में सवारी नहीं होती, 3 में कहाँ से हो जाएगी। ज्यादा क्या कर रहा है, क्लास में चल रहा है, एग्जैक्टली, फिर पुराने जो हो चुके हैं उनका रिवीजन, अब वो एक नया और खोल लेता है, तो उसको न तो क्लास में पढ़ाया गया है, उसने साल भर पहले पढ़ा है कभी, उसको वो कतई ना करें, उसका कोई फायदा नहीं है, केवल टाइम वेस्टेज। जो आपके टॉपिक हो चुके हैं और जो आपके चल रहे हैं आप उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो बचे हुए हैं वो भी तो आएंगे ना, उनका भी तो नंबर आएगा। जिस दिन उनका नंबर आएगा उस दिन उनको कीजिएगा। पूरा खाना 1 महीने का 1 दिन में नहीं खा सकते, मतलब थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा। मतलब मल्टीटास्किंग में जब आप कंप्यूटर पे 3-4 विंडो खोलते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रोसेसर स्लो हो जाता है। इसलिए जो विंडो पहले खुली है उसके काम को जल्दी पूरा करें, उसके बाद कोई नई विंडो खोलने की बात करें। और जैसा सर ने कहा, सारा खाना एक साथ नहीं खाना है, उसको स्टाइल से लेकर के चलना है। सर बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने इस सवाल का। आपने तो हाँ या ना कह दिया, वही बहुत होता है बच्चों के लिए, मेरा तो ये मानना है। AM सर ने कहा हाँ तो मतलब हाँ, ना मतलब ना, बाकी दिमाग
दिमाग तो अपने को लगाना ही नहीं है भाई, तजुर्बा ही इतना है गुरुजी का। चले सर। जी सर। अच्छा, इसके अलावा अब ये तो बात हो गई रिवीजन की। अभी तो दिसंबर में दिसंबर ख़त्म होने वाला है, जनवरी है, और जब हम जनवरी फरवरी की तरफ आते हैं तो अब यह महसूस होती है कुछ ऐसी अच्छी टेस्ट सीरीज़ की, हाँ, कि जो हमारे क्लासरूम में चल रहा है उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए, और जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द एंड, कोर्स के एंड पर जाएंगे तो हमें फ्रीक्वेंट टेस्ट चाहिए, नीट पैटर्न पर, एब्सोल्युटली नीट पैटर्न पर उसी तरह से तैयारी हो, हर टेस्ट नीट का एग्जाम लगे, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड, कोई फालतू फर्जीवाड़ा नहीं। मतलब यूँ मान लो कि एवरेज हर 3 दिन में एक टेस्ट या 4 दिन में एक टेस्ट, मतलब इस तरह का। मैं ये चीज़ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हम इस समय जब हम सिलेबस के एंड पर आते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट है जो हम हर साल, पिछले साल भी बहुत सक्सेसफुली किया और इस साल और अच्छे सक्सेस के साथ करेंगे, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, हम नाम इसका इसीलिए रखा है, वो नीट के लिए ब्रह्मास्त्र है, और इस चीज़ को हम अपने एग्जाम्पल से साबित भी करके दिखाएंगे आपको। मतलब 30-35 लोग आपका पेपर बनाते हैं एक, मतलब हमारे एम सर के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, पूरी टीम लगती है और पूरी टीम लग करके प्यारे बच्चों आपके लिए स्पेसिफिकली पेपर डिजाइन किया जाता है। और सर मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट पेपर के माध्यम से जो रिविजन की स्पीड होती है वो ऐसी होती है जैसे स्लॉग ओवर्स में रन बनते हैं क्रिकेट में, कि आखिरी के 10 ओवर में 100-200 रन खींच देती है टीम, वो रिविजन उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से होता है प्यारे बच्चों। ये मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। सर कौन सी डेट ला रहे हैं आप इसकी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज की? अब बच्चे, अगर क्रिकेट की आपने बात की, स्लो ओवर्स में रन रेट तब अच्छी होती है जब विकेट बचे हो। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब आखिरी दिन तक पढ़ते रहना, बने रहना, आखिरी दिन तक रेस में बने रहना जरूरी है। आप बने रहेंगे तो अंतिम ओवर तक मैच खत्म नहीं होता। एग्जैक्टली, मतलब खरगोश कछुआ भी होना है और कछुए के साथ साथ हमें स्पीड मेंटेन करनी है खरगोश वाली, तभी मजा आएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच। बिल्कुल, मतलब कंसिस्टेंसी प्लस स्पीड। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, कहानी बदल गई है। अब पहले कछुआ था, खरगोश सो गया था, अब ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब कछुए की कंसिस्टेंसी चाहिए और खरगोश की स्पीड चाहिए, तब जा करके आप ये काम कर पाएंगे। वाह सर। सर क्या तारीख लाया ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज? ब्रह्मास्त्र की टेस्ट सीरीज में वक्त है अभी 22 जनवरी से हम इसको शुरू करेंगे। 22 जनवरी तो रिवीजन के लिए एक और बहुत प्यारा मौका प्यारे बच्चों आपके लिए। 22 जनवरी 2023 से 3 मई 2023 तक एक बिल्कुल इंटेंसिव प्रोग्राम, कमाल का पैकेज है आप लोगों के लिए, एक बहुत ही शानदार रिवीजन स्ट्रैटेजी। इसी के माध्यम से आपके सारे के सारे जो, जैसे सर ने चक्रवृद्धि ब्याज वाली बात बताई ना, कि जब पेपर का प्रेशर दिमाग में आएगा तो रिवीजन आप कई बार कर लेंगे, और जितनी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी आप उतना ही कम टाइम में चीजों को ज्यादा बढ़िया से ग्रास्प कर पाएंगे। बिल्कुल। कितने टेस्ट है टोटल? इसमें करीब 20 के आसपास टेस्ट है। 20 टेस्ट में पहले अपन उसमें कुछ पार्ट सिलेबस के लेंगे, हाँ, एक बाद फुल सिलेबस। ऐसा नहीं कि एकदम से आप पे लोड डाला जाएगा, पहले चलेगा वही, पहले आपके पार्ट टेस्ट ही होंगे और पार्ट टेस्ट के बाद आपके होंगे प्यारे बच्चों फुल टेस्ट। और सर आपने ये गेट कंप्लीट वीडियो एंड टेक्स्ट सॉल्यूशंस, जी, हर टेस्ट का जैसे टेस्ट खत्म होगा आधे घंटे के अंदर उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब 200 सवाल मल्टीप्लाइड बाई 20, कैलकुलेटर उठा करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, करीब 4000 सवाल, 4000 सवाल, मतलब सर कमाल का रिवीजन होने वाला है। और उसके बाद उसके वीडियो टेक्स्ट सॉल्यूशन, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों, आपके जो संस्थान मोशन के अध्यापकों का जो अनुभव है, आप उस अनुभव को अगर गिनेंगे तो वो 100 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव है। अगर हर व्यक्ति को 20 साल 15 साल, तो आप अगर ऐसे अनुभव निकालेंगे तो सोचो 100 वर्षों का एक अनुभव आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम देंगे। तो मैं बता दूं आपको, खैर ये बात तो अभी सर बताएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, ये बात अभी सर आपको बताएंगे प्यारे बच्चों। जिस दिन आपको गैस पेपर मिलेगा तो आपको लगेगा यार सारे पेपर के जो सवाल हैं वो तो मेरी सीरीज, इस टेस्ट सीरीज से ही उठ करके आने वाले हैं। सर क्या स्टैटिस्टिक्स है हमारी पिछले साल के ब्रह्मास्त्र? पिछले साल के ब्रह्मास्त्र का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है वो केवल ब्रह्मास्त्र के 20 टेस्ट पे हमने लास्ट वाले 1-1.5 महीने की करी है। अगर मैं इसको पूरे साल के पेपर के अकॉर्डिंग लेता हूँ तो खैर ये तो और ही अलग रिजल्ट होगा, लेकिन अभी एक बार को मैं आपको ब्रह्मास्त्र का रिजल्ट जो बताएं तो इसके अंदर पिछला जो हमारा रिकॉर्ड है, नीट में जो क्वेश्चन आए हैं, नीट का जो पेपर है और हम अपने उन 20 पेपर को रख लें तो 64.5% क्वेश्चन एज सच या उसी से जैसे मिलते जुलते आए हैं। सर 65% 65% होता है सर। और सर मैं और बताऊं 65% तो मैंने कहा इससे 20 टेस्ट का है। हाँ। अगर बच्चे ने आगे के भी ईयर लॉन्ग के पूरे पेपर उसके पास रहे हों तो ये 100% है सर। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कि हमारे टेस्ट पेपर में नहीं था जो नीट में आया।
अभी भी जो हमने साल भर टेस्ट लिए हैं, अभी भी जो ले रहे हैं और जो ब्रह्मास्त्र में आएंगे, उन पेपर ही पर्याप्त है। अगर कोई स्टूडेंट उन सारे पेपर्स को करके जाए तो आराम से बहुत अच्छे से उसका पूरा पेपर होगा। मैं आपको छोटे छोटे बताता हूँ। 14 क्वेश्चन हमारे ब्रह्मास्त्र में ऐसे थे जो हमने ब्रह्मास्त्र के 20 टेस्ट में भी 2-2 बार पूछे हैं, और आप देखो वो यूं के यूं नीट में आए हैं। 2 बार पूछने का मतलब था। अरे सर, मुझे समझ में आपकी बात आ गई, विकेट बचा रहे, बस आखिरी दिन तक विकेट बचा रहे। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने कई बार पूछे। बच्चे हमसे कहते थे इसे बार बार क्यों दे रहे हो, उनको ये आएगा, और वो आया भी है। हाँ, तो ये देखिए, और सब्जेक्ट वाइज भी अपने पास पूरा डिटेल है कि कितने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन थे, कितने सिमिलर क्वेश्चन थे, टोटल परसेंटेज हमने निकाला। बायो में 70% क्वेश्चन हमारे ब्रह्मास्त्र के और नीट के बिल्कुल सेम और सिमिलर थे। इसी तरह से 72% केमिस्ट्री में, 46% फिजिक्स में, एवरेज जो हमारा 64.5%, इनकी करीब 65% पेपर पिछले साल के ब्रह्मास्त्र के पेपर का नीट में एज सच रिफ्लेक्शन था। और ये परसेंटेज इस बार हम और बढ़ाएंगे। उसकी वजह है कि पिछली बार हमें थोड़ा सा समय कम मिल पाया। जी सर। ठीक है, नीट की डेट को लेकर के भी कंफ्यूजन थे, इसलिए वो रहा। लेकिन इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम 150 दिन पहले खड़े होकर बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति पिछले 2 सालों में तो कहीं नहीं आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 सालों वाली जो सिचुएशन। इसलिए इस बार जो होगा, हमारे ये पेपर्स बहुत कैलकुलेटिव, बहुत स्टैटिस्टिक्स के साथ पूरी स्ट्रेटेजी से बनेंगे। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रखा जाए, और अगर किसी क्वेश्चन को हम बार बार किसी पेपर में पूछ रहे हैं तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए ये तो अंतिम समय है, लेकिन यहाँ तक आने से पहले बच्चों को अपना रिवीजन प्लान करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, और ये स्लॉग ओवर्स का टाइम है, उसके बाद में विकेट बचा के रखना है। विकेट बचा रहेगा तो फिर आप देख लीजिए ये टेस्ट सीरीज, ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट आपके बहुत काम आने। धीरे धीरे करता रहे, मतलब प्यारे बच्चों, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। बात बिल्कुल सही है, विश्वास कीजिए, लेकिन ज्यादा सोचना नहीं है। बहुत ज्यादा भविष्य के गर्त में जाकर के हमें कुछ नहीं मिलता। जैसे सर ने कहा, कोहरे में धीरे धीरे दिखाई देता है। मैंने भी आपको कहा कि कार से 400-500 मीटर के बाद का आप नहीं देख पाते, लेकिन आप उसको पीछे करते चले जाते हैं। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उन गोल्स को क्या कीजिए, अचीव कीजिए। स्पीड बढ़ जाएगी, टेंशन नहीं लेना। अपने सिस्टम पर पूरी तरह से प्यारे बच्चों विश्वास रखना है। जब भी कभी ऐसा लगे कि हल्का सा भी कोई मानसिक संतुलन में कुछ गड़बड़ आ रही है, कुछ फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ थोड़ी सी भी आपकी इफेक्ट हो रही है, तो अपने मेंटर से मिलिए, अपने टीचर से बात कीजिए, उन लोगों से बात कीजिए जिन्होंने कम से कम कई हजार बच्चों को पढ़ा करके उसमें से बड़े अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में प्यारे बच्चों को भेजा है। बिल्कुल कांटेक्ट में रहें, आइसोलेट नहीं रहना है। आप अच्छा कर रहे हैं तो भी बताइए, आप कुछ कम कर पा रहे हैं तो भी बताइए। और सलाहकार आपका बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया सलाहकार अगर आपका होगा तो मुझे लगता है शायद कि आप अपनी मंजिल को पाएंगे। और वैसे मुझे लगता है आप वैसे भी होशियार हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बस आपको बने रहना है प्यारे बच्चों, क्योंकि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका रिजल्ट अपने आप में चिल्लाएगा, शोर करेगा, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। सर, आज का सेशन बड़ा कमाल का रहा है आपके साथ प्यारे बच्चों। जो इतनी इन्फॉर्मेशन एएम सर के माध्यम से प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के साथ हमने प्यारे बच्चों कोई भी बात आपको बिना कैलकुलेशन के नहीं बताई है, प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको हर चीज़ एक्सप्लेन की है। बस अब आप अपनी मनस्थिति को संभालिए। अगर आप अपनी मनस्थिति को बढ़िया करके आखिरी दिन तक, जैसा सर ने कहा, विकेट बचा के चलते रहे, प्रॉपर रिविजन करते रहे, नया टॉपिक आपने नहीं खोला, जो टॉपिक आपके हो चुके हैं उनको, और जो प्रेजेंट टॉपिक चल रहे हैं उनका अगर आपने तालमेल बढ़िया से बैठाया और आखिरी दिन तक आप चले, तो फिर तो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज प्यारे बच्चों आपकी जो है नैया पार लगा देगी। इससे बढ़िया फास्ट रिवीजन मुझे नहीं लगता होगा, और इससे बढ़िया गैस पेपर आपको नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का एक सेशन, एक इंपॉर्टेंट सेशन। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्यों था ये आज का रामबाण। डॉक्टर आशीष माहेश्वरी साहब, हमारे हेड एकेडमिक्स, इन्होंने आज जितनी बातें अपने अनुभव के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ शेयर करी, मुझे लगता है अगर आप उन्हें ध्यान से सुन के उन पर मनन करेंगे, क्योंकि दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं कही जा चुकी हैं, अब केवल उन पर मनन करना बाकी है। कुछ मत सुनिए बाहर के शोर को, केवल और केवल ध्यान से जो बातें कही हैं उन पर अगर आप मनन चिंतन कर लेंगे शांतिपूर्वक, तो विश्वास कीजिए, इतने सालों का मुझे और सर का अनुभव है, इतने सारे बच्चे हमने पढ़ा लिए, तो जो अच्छे बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो उसका अभिलक्षण होता है, उन अभिलक्षणों पर अगर आपने जरा सा भी गौर फरमाया तो वो यही होती हैं जो आज सर के माध्यम से यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोगों ने सुनी।
सर इजाज़त ली जाए आज के सेशन के लिए। सर आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, नीट के चैनल से जुड़े रहिए। आदरणीय अभिभावकगण, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपका बच्चा अगर व्यस्त है तो आप सुन के समझ करके भी उसको ये सब बातें प्रॉपर बता सकते हैं, उसके लिए प्लान कर सकते हैं। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।